तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड एनालिसिस पर। आज मैं आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हुआ हूं। ये हमारी मैराथन क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को और फटाफट क्वेश्चनों का उत्तर जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसे हम प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। ठीक, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्णय किया जाता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फोर्थ है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो जो बजट होता है ये लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। पांचवा है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सदन में लाया जाता है। फिर है, वित्तीय बिल कहां पास किया जा सकता है? तो जो वित्तीय बिल होता है ये लोकसभा में पास किया जाता है। सातवां है, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र जरूरी होते हैं। ठीक। आठवां है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव सन 1952 में हुआ था। नौवां है, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था सन 1976 ईस्वी में लागू की गई थी। आपका 10वां क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष रखी गई है। बात की जाए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु तो वो 30 वर्ष होती है। 11वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो इसका जो उत्तर है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। कौन से संविधान संशोधन? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, जबकि उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। आपका 13वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक ही है। ठीक, वो एक ही हैं। आपका 14th क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो जो नीति निर्देशक तत्व है उनका क्रियान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। ठीक है। आपका 15वां क्वेश्चन है, निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति देता है। ठीक, नीति आयोग जो पारित हुआ था। ओके। आपका 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व जो है यही अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। 17वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन केटी शाह जी का है। किसका? केटी शाह जी का। ओके।
आपका 18वां क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की जो आवश्यक शर्त है वो ये है कि 10 वर्ष तक भारत में निवास करना चाहिए किसी भी विदेशी नागरिक को, तब जाके वो भारत की नागरिकता पा सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने के पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे दादर और नागर हवेली। 20वां है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो भारत के भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये सबसे पहले गठित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो जो संविधान की आत्मा है ये प्रस्तावना को कहा गया है। 22वां क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो जो संविधान का रक्षक है ये उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। ठीक है ना। आपका 23वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसको लोकसभा अध्यक्ष के समान ही वेतन दिया जाता है। 24वां है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु आवश्यक होती है। 25वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। 26वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट देखता है। आपका 27वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? तो कम से कम 20 अनुमोदन आवश्यक हैं। 28वां है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। 29वां क्वेश्चन है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो ये राज्यसभा जो कि उच्च सदन होती है उसमें ये प्रस्ताव रखा जाता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार संसद को है। इससे पहले मैंने यहाँ राष्ट्रपति बोल दिया था, उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा, यहाँ उपराष्ट्रपति है। ठीक, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार संसद के पास होता है। आपका 31वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया है। 32वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तब करता है जब मतों के बराबर रहने की स्थिति होती है। आपका 33वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। 34वां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करते हैं। ठीक है। आपका 35वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है ना। आपका 36वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है। आपका 37वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि जनता उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। 38वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो जो राज्यसभा होता है उसकी बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 39वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। आपका आज का आखिरी और 40वां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA
के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। दोस्तों ऐसे करके हमारे इंडियन पॉलिटी की मैराथन क्लास समाप्त होती है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर ऐसे ही पढ़ाई करना चाहते हैं जिससे आप सारे कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामों को क्रैक कर सकें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।